हमारा जिला वीआईपी जिला है। ये हमारे जिले की जो पहचान है वो कांग्रेस से है। कभी फिरोज गांधी से लेकर इंदिरा गांधी तक हमारी सांसद रही हैं और उसके बाद उसका निर्वहन हमारी सोनिया जी ने बखूबी किया। अगर विकास की बात करें तो जो भी हमारे रायबरेली में आज दिख रहा है हमको, वो सब कांग्रेस की देन है। चाहे एनटीपीसी हो या रेल कोच हो या एम्स हो, सभी प्रोजेक्ट जो हमको दिख रहे हैं सभी कांग्रेस की देन है। हाँ, भाजपा भी बढ़िया काम कर रही है। और जहाँ तक सीएम साहब की बात है, क्विक एक्शन ले रहे हैं और माफियाओं के खिलाफ काफी, गुंडागर्दी के खिलाफ काफी अच्छा काम हुआ है। लेकिन हमारी पहचान जो है कांग्रेस से। और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि अगर गांधी परिवार से कोई आया तभी फाइट होगी, वरना भाजपा कहीं ना कहीं से अपना प्रभावी दिखाएगी। क्योंकि पिछली बार अगर देखा जाए दिनेश सिंह लड़े हैं, काफी मार्जिन कम हुई है, कांग्रेस का जो वोट बैंक हुआ काफी खिसकता हुआ नजर आया। और अगर भावनात्मक बात करें, जैसे अगर मैं अपनी माता जी की बात करूं तो मेरी माता जी का सिर्फ एक उत्तर होता है कि बेटा, यहाँ इंदिरा गांधी शहीद हुई हैं इस धरती से, और राजीव गांधी शहीद हुई है। जब तक मेरी प्राणों में सांस है, जब तक मेरी सांस है, तब तक वोट हमारी कांग्रेस के लिए। और जो भी किया है कांग्रेस ने किया है रायबरेली के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। आपका नाम साहब? मेरा नाम राजेंद्र बहादुर सिंह है। राजेंद्र जी ने एक बात कही, उस सवाल को मैं यहाँ लेकर आता हूँ कि हाँ, नहीं, अरे मतलब ये वही है कि जो ये इशारा कर रहा है कि ना बोला जाए, वहां बात करने में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि फिर वो पूरा गुणागणित समझा देता है। राजेंद्र जी ने वहां एक बात कही कि एक पीढ़ी ऐसी भी है रायबरेली में जो परिवार को इसलिए वोट डाल रही है क्योंकि उसने उन प्रधानमंत्रियों को, उन नेताओं को अपने बीच में देखा, बात करते देखा, और उसके बाद दोनों की जिस तरीके से उनका निधन हुआ, चाहे वो इंदिरा गांधी हो चाहे राजीव गांधी हो, लोगों को लगता है कि वो एक परिवार की अदायगी पूरी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अगली जो पीढ़ी है, क्योंकि कई बार ये बात कही जाती है कि नई पीढ़ी का कांग्रेस से दुराव हो रहा है, पुरानी अभी भी जुड़ी है, क्या रायबरेली में सवाल का जवाब है? देखिए, मैं व्यापारी हूं और जब यहाँ से रायबरेली से सीधा प्राइम मिनिस्टर चुना जाता था तो गुजरात में जाकर के जब मैं व्यापारियों से पूछता था तो वो ये कहते थे कि आपकी सड़कें तो किसी हीरोइन के गाल की तरह होंगी क्योंकि आप सीधा प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं। लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए यहाँ पर, तो आप आए हैं तो आपकी गाड़ी मेरे हिसाब से 20 की स्पीड से ज्यादा नहीं हो पाई होगी, है ना। रायबरेली राजनीति का शिकार रहा है, वो राजनीति का शिकार ना हो। आपका जो प्रश्न था कि यहाँ अगर यहाँ गांधी परिवार लड़ेगा तो फाइट होगी, क्योंकि रायबरेली की जनता गांधी परिवार के एहसानों को भी जानती है। लेकिन वो गांधी परिवार दूसरा था जिसमें विपक्ष में भी अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश भेजा जाता था, और वो विपक्ष भी दूसरा होता था जो अटल बिहारी के रूप में भारत का अपना पक्ष रखता था। आज की राजनीति दोनों में परिवर्तित है। मैं ब्राह्मण हूं, अगर मैं कांग्रेस पार्टी में देखूंगा तो कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष ब्राह्मण होता है, तो मैं ये चाहूंगा कि प्रत्याशी, एक प्रदेश महामंत्री भी ब्राह्मण संगठन का हूं। यदि मैं चाहूंगा कि भाजपा के पास तो कोई भी ऐसा मेरे को नेता नहीं दिखता है जो हम जैसे निर्धन ब्राह्मणों को चौकी से भी छुड़ा पाए, मुझे जो लगता है। तो मैं ये चाहूंगा कि सांसदी में यदि कोई हो तो ब्राह्मण अगर चेहरा हो, तो 3.5 लाख वोटर्स ब्राह्मण भी है, तो ये झुकाव हो सकता है, वो भी ध्यान रखना है। दूसरा, ब्राह्मणों की आस्था राम पे है, तो मोदी एक ऐसा महापुरुष है जिसने ब्राह्मणों को ऋणी भी किया है, तो उस ऋण को भी चुकाना है। जो इन भौतिक ऋणों से ऊपर आध्यात्मिक ऋण होता है, जो ब्राह्मणों के जीवन में एक अलग स्थान रखता है, वो नरेंद्र मोदी जी ने भी किया है। आदि गुरु शंकराचार्य की भी बात को अगर हम रखें तो फिर गीता के सिद्धांत में भी आना पड़ता है कि अब आत्मरक्षा के लिए की गई हत्या हत्या नहीं वध कहलाती है। तो इन सभी विचारों को इन जनता के लिए हमको सोचना पड़ेगा। हमारा तो विचार बस यही है कि हमारा रायबरेली अयोध्या के भी पास है, लखनऊ के भी पास है। हम अगर चाहें तो हम भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, और इन चीजों में अगर राजनीति से परे विचार किया जाए तो मैं समझता हूं कि रायबरेली की जनता इस पे विचार करेगी। आपका नाम साहब? मनोज पांडे, प्रदेश महामंत्री परशुराम जनचेतना मंच। मनोज पांडे नाम जब रायबरेली में कोई सुनता है तो उसको ये भी लगता है कि वो वाले मनोज पांडे तो नहीं जो बैलेंस सियासी बराबर कर रहे हो। लेकिन हालांकि आपने कर दिया, व्यापारी होने का सबसे बड़ा धर्म आपने ये निभा दिया कि जो डेबिट और क्रेडिट होता है वो बराबर कर दिया, शुरू जहां से किया था और खत्म जहां पर किया। एक नाम मैं और थोड़ा लाता हूं आप लोग के बीच में, और ये नाम आप लोगों ने भी सुना होगा, हम लोग भी उस पर ढेर सारी चर्चाएं, कयास, अनुमान सब लगा रहे हैं, वो है वरुण गांधी। ये कहा जा रहा है कि अगर परिवार से जुड़ाव है इस सीट का, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की ओर से या फिर क्या बतौर निर्दलीय उम्मीदवार वरुण गांधी, क्या वरुण गांधी आते उसी परिवार से हैं, उसी परिवार का हिस्सा हैं, क्या वो इमोशनल कनेक्ट रायबरेली में बना पाएंगे? देखिए, वरुण गांधी, मुझे नहीं लगता कि उनको यहाँ से लड़ना चाहिए,
और अगर लड़ते भी हैं तो वो सफलता शायद ना पाए, इतना आसान नहीं होगा उनके लिए। यहाँ का चुनाव एक गांधी परिवार से या अन्य से चलता रहता है नॉर्मली, और गांधी परिवार का सौभाग्य है कि यहाँ के मतलब पूरे देश में हवा दूसरी है, यूपी में भी हवा दूसरी है, लेकिन गांधी परिवार की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा लोग झुक जाते हैं। ये रायबरेली का पुराना इतिहास है या पुराना उनका लगाव है, लेकिन दुर्भाग्य उस परिवार से ये जरूर रहता है कि वो लोग, यहाँ के लोग तो उनसे टच बनाना चाहते हैं, दिल में जगह है, लेकिन उस परिवार का बहुत ज्यादा यहाँ पे लगाव अब है नहीं, वो लोग बहुत कम आते हैं। दुर्भाग्य देखिए कि आज 3 तारीख लास्ट डेट है, 1 तारीख आज हो गई, आज तक नाम नहीं घोषित है, और इससे तो ये लगता है कि यहाँ के जो उनके कार्यकर्ता है वही बहुत परेशान है, वही दुखी हैं, जो जनता है यहाँ की वो भी दुखी है। तो ये हो सकता है उनकी सोच अच्छी हो, कांग्रेस की भाई बड़ी पार्टी है, सोच रहे होंगे अच्छा होगा, लेकिन इससे जो जनता में मैसेज जा रहा है वो बहुत अच्छा नहीं जा रहा है। ये हरिहर सिंह, मैं बिजनेस करता हूँ। आप आगे जो बोल रहे थे वो पूरा नहीं, कोई बात नहीं। क्योंकि आपने कांग्रेस कहते कहते कि पार्टी क्या सोच रही है इधर अपनी गर्दन हिलाई थी, मैं इसलिए यहाँ आना चाह रहा था। सोच क्या रही है कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस सोच तो कुछ नहीं रही, जो जनता चाह रही वही कांग्रेस करेगी, और हो सकता है कांग्रेस का जो प्रत्याशी हो कल या परसों में पर्चा दाखिला हो जाए। हम लोग कयास लगाते हैं, लेकिन होगा नेहरू गांधी परिवार का ही। और जैसे लोग कहते हैं कि यहाँ गड्ढे, जो कोई भी प्रदेश की गवर्नमेंट होती है काम वो कराती है, विधायक निधि सांसद निधि में इतना पैसा नहीं रहता है कि वो पूरे क्षेत्र का विकास कर सके। और आज जो गांधी नेहरू परिवार रायबरेली की पहचान है वो अब भी गांधी नेहरू परिवार से है। आप यहाँ पार्क देख लीजिए, आप यहाँ स्टेडियम देख लीजिए, आप यहाँ अस्पताल देख लीजिए, आप यहाँ एम्स देख लीजिए, आप यहाँ रेल कोच कारखाना देख लीजिए, आप यहाँ एनटीपीसी देख लीजिए, और तमाम फैक्ट्रियां लगी थी, उसके तो नाम अनगिनत हैं। लेकिन एक चीज ये हमारी समझ में नहीं आता है, कांग्रेस कैंडिडेट घोषित नहीं कर रही। वो सबसे बड़ी बेचैनी जो विपक्षी दल है उसके पास है कि अरे कैंडिडेट नहीं आ रहा, तो तुम्हारा कैंडिडेट क्यों नहीं घोषित हो रहा? हम एक सवाल पूछना चाहते हैं, जब भाजपा और कॉन्फिडेंस है कि मैं सीट निकालूंगा, गांधी नेहरू परिवार ने कुछ नहीं किया, तो वो क्यों कैंडिडेट घोषित नहीं कर रही है? आज 1 तारीख है, कल 2 है, परसों 3 है, क्यों नहीं घोषित कर रहे? एक काम यूपी, हमें सबका लगता 7 साल गवर्नमेंट यूपी में थी भाजपा की, और 10 साल केंद्र में होने जा रहा। कोई योजना या कोई प्रोजेक्ट सरकार लाती है, कोई सांसद और विधायक प्रोजेक्ट नहीं लाता है, और जितने यहाँ प्रोजेक्ट लगे हैं वो गांधी नेहरू परिवार की देन है। एक ईंट अगर रखा हो इस गवर्नमेंट ने, तो हमको एक काम गिरा दीजिए पूरे रायबरेली जनपद का। गड्ढे अगर हैं तो किसकी देन है? आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने कहा गड्ढे मुक्त होगी सरकार, रोडे गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। आप देखो, आप गाड़ी से आओ, क्या स्थिति है। तो आलोचना करना चाहिए, रचनात्मक तरीके से करना चाहिए, और ये नहीं कि नेहरू गांधी परिवार ने कुछ नहीं किया। नेहरू गांधी परिवार ने ही किया है, बाकी किसी ने कुछ नहीं किया अभी तक। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।